नमस्कार आप सभी को। आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश के बेहतरीन प्रश्नों की सीरीज हम देखेंगे। नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम है नेहा। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए इंग्लिश की बेस्ट क्लास, जो कि आपकी राजस्थान हाई कोर्ट वैकेंसी जो आपकी है, जिसकी 2020 में नोटिफिकेशन आया था और फाइनली उसकी जो डेट है वो फाइनल हो चुकी है, जो कि आपकी एग्ज़ाम होगी 13 मार्च 2022 को, जिसमें कि आपकी क्लर्क ग्रेड सेकेंड, जूनियर असिस्टेंट, वेरियस पोस्ट यहाँ पर है। तो बिल्कुल इससे पहले भी आपकी काफ़ी सारी जो वीडियोस आ चुकी है, पूरी प्लेलिस्ट आपको लिंक गिवन है, वहाँ से आप देख सकते हैं। उसमें काफ़ी सारे हिंदी के मॉडल पेपर हैं, इंग्लिश के मॉडल पेपर है, वो सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स पर बेस्ड है, तो उनको आप करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ में राजस्थान हाई कोर्ट के लिए अलग से जो टेलीग्राम चैनल बनाया गया है उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको हर एक अपडेट वहाँ पर मिलते रहे, स्टडी मटेरियल मिलता रहे। साथ ही साथ ज़रूर ध्यान रखना, राजस्थान हाई कोर्ट ने जो डिटेल सिलेबस यहाँ पर दिया है उसमें आपके टॉपिक मेंशन नहीं है जीके वाले, ठीक है। तो जीके वाले टॉपिक्स देखने के लिए भी एक लिंक गिवन है, वहाँ से आप डिटेल में टॉपिक कौन कौन से आपको कवर करने हैं वो ज़रूर आप देख लेना। तो यहाँ पर आपके बेहतरीन प्रश्न हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि इसमें आपको बताना है मीनिंग। सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग। तो आपको यहाँ पर 80 to 90 क्वेश्चन तक आपको जो है क्या बताना है, इनका मीनिंग बताना है। तो ये आपका वर्ड है यहाँ पर ऑल्टा। इसका मीनिंग क्या होगा यहाँ पर, तो ऑप्शन दिए हुए हैं चेंज, फ्लैट टॉप्ड ब्लॉक फॉर ऑफरिंग टू डेटी, अप्रोप्रिएट और सूटेबल, और या फिर स्किलफुल। ऑल्टा जो होता है एक आपकी जो अ, जब हवन या फिर यज्ञ किया जाता है तो उसमें जो वेदी दी जाती है करके, स्वाहा करके, तो यहाँ पर ऑल्टा एक वेदी है और ये आपका वर्ड देवता से संबंधित है। तो आप सीधा सा इसका आंसर टिक कर सकते हैं, ऑल्टा जो आपका रिलेटेड है वो आपका सेकंड ऑप्शन से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसिडेंट। इंसिडेंट का मीनिंग क्या होगा, तो बिल्कुल बहुत ही ईजी है। इंसिडेंट का मीनिंग होता है इवेंट या फिर अकरेंस। तो फर्स्ट ऑप्शन में हमें मिल चुका है। और ये जो हम प्रश्न कर रहे हैं, आपके प्रीवियस ईयर पेपर आ चुके हैं, जैसे कि आपका आरपीएससी एलडीसी का ये पेपर है। तो इस तरह के पेपर करने से, क्योंकि एग्जामिनर ने पहले इस तरह के प्रश्न पूछ रखे हैं जो कि बेस्ट है, तो उनको पहले आपको कर लेना चाहिए। मिसहैप मतलब कुछ गलत वहाँ हुआ है, अलग हुआ है। अडाप्ट यानी कि अनुकूलन जो संबंधित है आपका। स्किल्ड एक वर्ड जो आता है, कुशल, आप यूज़ कर सकते हैं स्किल्ड के लिए। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंट। ये भी आपका कॉन्फिडेंट है और ये भी आपका कॉन्फिडेंट है। मीनिंग अलग है और यहाँ पर जो स्पेलिंग अलग है, दोनों का ध्यान रखें, लेकिन जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि इस कॉन्फिडेंट का मतलब क्या होता है, अश्योर्ड या फिर पर्सन इंटरेस्टेड विद नॉलेज ऑफ वंस प्राइवेट अफेयर्स। तो मतलब वो विश्वास, मतलब इसका टोटली हम मीनिंग जाने तो वो होता है कि विश्वास पात्र, जिसको हम अपनी मन की बात बता सके, हर चीज़ से शेयर कर सके, वो होता है हमारे लिए हमारा कॉन्फिडेंट, ठीक है। तो ये एक पर्सन के लिए है, इसको कह सकते हैं। तो सेकंड ऑप्शन जो है इसका मीनिंग यहाँ पर होगा। तो इस तरह के वर्ड्स आप ज़रूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है यहाँ पर वही कॉन्फिडेंट। अब इस वाले कॉन्फिडेंट का मतलब क्या है वो आपको यहाँ पर बताना है। अब कॉन्फिडेंट क्या है, तो कॉन्फिडेंट का मतलब होता है कि फुल्ली अश्योर्ड, कि मैं बिल्कुल वही, मुझे पता है इसका आंसर ये होगा। जैसे कि मैं अगर इसका आंसर दूँ तो इसमें मैं आंसर देने में बिल्कुल यहाँ पर कॉन्फिडेंट हूँ, या फिर मेरे में कॉन्फिडेंस पूरा है कि मैं इसका आंसर अच्छे से दूंगी, तो फुल्ली अश्योर्ड, थर्ड ऑप्शन। अब यहाँ पर अवेयर, अगर पहला ही ऑप्शन देखिए, अवेयर का मतलब क्या होता है, किसी बारे में आपको पता होना, जानकारी होना। अगला जो ये वाला जो आपको दिया गया है वो बहुत ही अच्छा है। डिसडेन का मतलब होता है कि तिरस्कार कर देना यहाँ पर, या फिर रिप्रोच कर देना किसी को, किसी पर मॉक कर देना, तिरस्कार कर देना, इस तरह से। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन का अर्थ होगा। अगला है आपका कॉर्टियस। कॉर्टियस का मतलब क्या होता है, जो कि विनम्र है। तो कॉर्डियस जो हम कहेंगे विनम्र है, नाइस है, कह सकते हैं उसका जो नेचर है वो बहुत ही सॉफ्ट है, तो वो आपका कॉर्डियस होता है। नेक्स्ट है काउंसिल। काउंसिल का यहाँ पर क्या मतलब होता है, ऑप्शन यहाँ पर गिवन है। तो बिल्कुल ये तो बहुत ही ईजी है कि काउंसिल देखते हैं आप, कमिटी देखते हैं, तो काउंसिल का सीधा मीनिंग यहाँ पर क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन। एक और आप चीज़ ध्यान रखें, ये वाला एडवाइस जो आपका एक वर्ब है, और ये आपका अगर देखें जब ये वाला आता है तो ये आपका एक नाउन होता है। ये भी आप साथ में ध्यान रख सकते हैं।
नेक्स्ट, तो इस तरह के कन्फ्यूजन वाले बहुत आ रहे हैं, ये भी आपका काउंसिल है, तो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या होगा ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका मीनिंग जो होता है, आपने देखा होगा कि काउंसलर की स्पेलिंग, काउंसलर जो होता है जिसके पास आप काउंसलिंग करवाने के लिए जाते हैं, किसी भी रिंग हो सकता है वो, तो यहाँ पर जो होता है वो होता है टू एडवाइज। ये वाला जो काउंसिल है उसमें उसका मतलब होता है टू एडवाइज, कि आपको वो सुझाव दे, समझाए इस तरह से ये चीज़ें आपको करनी है, तो इसका मतलब होता है आपका टू एडवाइज। ठीक है, थर्ड ऑप्शन। एक इसका भी मीनिंग आप ध्यान रखें, सीज, इसका मतलब होता है कि बंद करना, सीज करना। अगला है नेग्लिजेंट, इसका मतलब क्या होगा, बिल्कुल जो है केयरलेस हो, थॉटलेस हो, मतलब इग्नोर जो कह सकते हैं हम भाई, परवाह नहीं हो, मतलब टोटली हम बात करें तो लापरवाह है। तो ये वाला वर्ड जो आपका नेग्लिजिबल, अब नेग्लिजिबल का मतलब यहाँ पर ये होता है कि वह इतना कम महत्वपूर्ण कि हम उसको अवहेलना या फिर उसको इग्नोर कर सके, मतलब इसका हम बात करें मतलब वो होता है नगण्य। तो यहाँ पर इसका जो थर्ड ऑप्शन है जो कि दिया गया है वो आपका इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, केयरलेस, आप जानते हैं लापरवाह, ये वाला वर्ड काफ़ी अलग है और समझना है आपको। ऑप्रेस का मतलब होता है दबाना, दमन करना, कोई बोल रहा है उसकी आवाज़, मतलब इस तरह से दमन जो कर दिया जाता है, दमन का जो मतलब होता है वही आपका ऑप्रेस है। ठीक है, नेक्स्ट आपका थॉटलेस। अगले पर जाते हैं, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का यहाँ पर मतलब क्या होता है, एक और हम नीचे देखिए तो बिल्कुल यहाँ पर दो वर्ड यहाँ पर दिए गए हैं, तो ध्यान रखना। ये वाला जो प्रिंसिपल होता है उसको आप देख सकते हैं कि जो आपके स्कूल में प्रिंसिपल होता है वही यहाँ पर वो स्पेलिंग भी आपकी सेम होती है, ये वाली होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें तो जो प्रिंसिपल होता है वो आपका क्या होता है, मुख्य होता है, तो यहाँ पर भी जो ये प्रिंसिपल का यहाँ पर मीनिंग होगा वो आपका चीफ होगा। नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला प्रिंसिपल आपका हम बात करें, ये होते हैं आपकी जो पर्सनल कोड ऑफ राइट कंडक्ट, नियम जिस तरह से हम कहें। एक छोटा सा मीनिंग आप ले सकते हैं इसका, नियम, या फिर एक और जो थोड़ा बड़ा मीनिंग ले सकते हैं कि सिद्धांत, कि मेरे सिद्धांत या फिर मेरे प्रिंसिपल्स में से ये नहीं है ऐसा कुछ, तो इस तरह से ध्यान आप रख सकते हैं। मेंटोर आजकल काफ़ी चल रहा है, किस तरह से हम कह सकते हैं ये, भाई जिससे आप सलाह ले रहे हैं, जिसको देखकर, ये सब मेंटोर समझ सकते हैं कि क्या वर्ड है उस तरह से। नेक्स्ट है, नेक्स्ट में आपको आइडेंटिफाई द टेंस इन द सेंटेंस गिवन बिलो। 91 टू 100 तक आपको देखना है यहाँ पर। आई सी ए फ्लैट स्ट्रेच ऑफ ग्राउंड, तो ये क्या है यहाँ पर, तो किस तरह से आप डिटेक्ट कर सकते हैं और कहीं भी आप गलती नहीं करेंगे। तो पहले तो आप देखिए कि आप जो यहाँ पर वर्ब यूज़ कर रहे हैं वो कौन सी है, तो बिल्कुल आपने देख लिया कि फर्स्ट फॉर्म है। और आप देखेंगे कि जब भी सब्जेक्ट आता है साथ में फर्स्ट फॉर्म अगर आ रही है तो इसमें आप कहाँ पर जाएंगे, तो बिल्कुल आपका यहाँ पर आएगा प्रेजेंट सिंपल। आई गेट अप अर्ली एंड ईट माई ब्रेकफास्ट लिसनिंग टू द रेडियो। तो यहाँ पर हम बात करें, ये आपकी डेली रूटीन की बात हो रही है, तो इसमें भी आपका प्रेजेंट सिंपल होता है। वैसे भी अगर आप देखें तो यहाँ पर गेट अप की जो फर्स्ट फॉर्म है, ये पूरा जो यूज़ यहाँ पर हो रहा है फर्स्ट फॉर्म को लेकर के, तो बिल्कुल यहाँ पर थर्ड जो ऑप्शन है राइट होगा। नेक्स्ट यहाँ पर है द बाइबल सेज लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ द ऑल एवल। सेज, तो यहाँ पर से की फर्स्ट फॉर्म है, साथ में बाइबल के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्योंकि ये सिंगुलर है तो एस या एस यहाँ पर लगाया गया, तो एस यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर हम बात करें, ये भी आपका प्रेजेंट सिंपल का ही एक उदाहरण है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, प्रेजेंट सिंपल, सेकंड ऑप्शन। इट वॉज वेरी कोल्ड दैट नाइट,
तो यहाँ पर इज हमारा नहीं है, वॉज है, तो वॉज से आप सीधा पास्ट में चले जाएंगे। और पास्ट में यहाँ पर हम देखें तो वॉज वेरी कोल्ड, तो यहाँ पर पास्ट कॉन्टीन्यूस ना हो करके यहाँ पर जो वॉज है एज ए यहाँ पर जो वर्ब यूज़ हो रही है वो कैसे यूज़ हो रही है, क्योंकि ये जो आपका सेंटेंस है पूरा वो किस में है, पास्ट सिंपल के अंदर है। और एक और चीज़ आप देख सकते हैं कि कंफ्यूज अगर आप होते हैं तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में आप बिल्कुल देखते हैं कि साथ में आपकी जो वॉज वर आ रहा है तो वॉज के साथ आपको जो है फर्स्ट फॉर्म साथ में जो आईएनजी दिखेगा, तो उसके बाद आप समझ पाएंगे कि पूरा सेंटेंस आपका एक कॉन्टिन्यूस में है या फिर पास्ट कॉन्टिन्यूस में है या फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है। तो वो चीज़ भी आप देख सकते हैं कि फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो यहाँ पर आपका जो है पास्ट सिंपल ही है। नेक्स्ट यहाँ पर ही वॉज लुकिंग इल, तो सेम अभी बात हुई है कि आपका लुक फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, कि वह बीमार दिख रहा है। दिख रहा है तो रहा है भी आपने पढ़ा होगा कि रहा है तो आएगा तो कॉन्टिन्यूस, साथ दिख रहा, सॉरी दिख रहा था, ही वॉज लुकिंग इल, दिख रहा था, वह बीमार दिख रहा था, तो रहा था मतलब कॉन्टिन्यूस में पास्ट कॉन्टिन्यूस, तो यहाँ पर जो आपका जो सेंटेंस है वो आपका कौन से में है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में है। आई हैव नोटिस दिस ट्रेट इन मैनी एक्टर्स, तो आई हैव अगर हम देखें तो किस में आपका आता है, तो ये आपका मेनली हम देखें कि परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में आता है और पास्ट परफेक्ट में आपका हैड आता है, तो यहाँ पर सीधा आप देखेंगे और यहाँ पर टिक कर देंगे प्रेजेंट परफेक्ट। द डॉक्टर हैड बीन वर्किंग अलॉन, तो हैड आपका देखेंगे कि हैड आ रहा है तो आपका सीधा पास्ट में जाएंगे, हैड बीन आ रहा है तो आपका ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट प्लस आपका कॉन्टिन्यूअस, तो फर्स्ट ऑप्शन। और अगर आपने मेरी टेंस की क्लास नहीं देख रखी है जहाँ पर मैंने काफ़ी सारे ऐसे ट्रिक्स और टिप्स आपको बताई है जो कि आपको काफ़ी हेल्प कर सकती है टेंसेज में, आप कहीं भी गलती नहीं करेंगे, तो वो आप वीडियो ज़रूर देख लेना। साथ में अब तक के जो मॉडल पेपर्स आए हैं इस हाईकोर्ट भर्ती की तैयारी को लेकर के वो आप ज़रूर देखना। नेक्स्ट है आई हैव ऑफन क्रिटिसाइज द स्टैंडर्ड्स ऑफ क्लीनलीनेस इन द ट्रेन्स इन इंडिया, तो बिल्कुल सेम यहाँ पर आई हैव ऑफन क्रिटिसाइज्ड, हैव यहाँ पर आ रहा है तो सीधा आपको डिटेक्ट करना है कि परफेक्ट है, पास्ट को आपको यहाँ पर कट कर देना है। अगर आप थोड़ा भी कंफ्यूज होते हैं पास्ट दोनों ही आप काट देंगे। और आई हैव क्रिटिसाइज्ड, तो यहाँ पर जो क्रिटिसाइज लिखा गया है वो किस तरह से क्यों आया है यहाँ पर, तो बिल्कुल आपका जो ये आपका है वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट का ही है। और ये बीच में जो ऑफन को लेकर के आप कंफ्यूज यहाँ पर बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि ये आपकी एक एडवर्ब है। तो यहाँ पर इसका जो जो आंसर होगा जो मेनली हैव के लिए जो यूज़ की गई वर्ब है वो आपकी क्रिटिसाइज्ड है, तो प्रेजेंट परफेक्ट। नेक्स्ट है आई एम फीलिंग टेंस एंड माई हेड इज एचिंग, सॉरी एक्किंग, और मतलब हेड एक, और वो आपका हेड इज एक्किंग। तो यहाँ पर आई एम फीलिंग, तो यहाँ पर जो दर्द की बात हो रही है, एक्टिंग की बात हो रही है, और जो उसको थोड़ी टेंशन जो लग रही है, तो यहाँ पर फीलिंग है और यहाँ पर आई के साथ एम यूज़ किया गया है। एम के साथ फीलिंग जो यूज़ किया गया है वो आईएनजी है, तो आप समझ सकते हैं कि सीधा आपका कॉन्टिन्यूस पे चला गया है, एम आपका यूज़ किया गया तो ये आपका प्रेजेंट में आता है। और आई के साथ जो लगा गया है तो यहाँ पर सीधा आप आंसर क्या टिक कर देंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। हनी इज स्वीट, तो ये आपका सीधा सा इज है साथ में लिखा गया है, तो आपका ये आपका जाएगा प्रेजेंट सिंपल के अंदर। नेक्स्ट आपका है सेलेक्ट द पैसिव वॉइस विच इज करेक्ट इन क्वेश्चंस 101 to 105, सॉरी 105। दे प्रोक्लेम्ड हिम किंग, तो यहाँ पर इसका हम देखेंगे कि आपका जो पैसिव वॉइस है वो क्या बनेगा यहाँ पर। ही वॉज प्रोक्लेम्ड किंग बाई दैम, ये किंग हैज़ डिक्लेयर्ड हिम किंग,
तो यहाँ पर सीधा आप देखेंगे कि ये कौन से टेंस में है। तो यहाँ पर आपके प्रोक्लेम्ड देखा तो यहाँ पर जो आ चुका है आपका पास्ट टेंस यहाँ पर यूज़ किया गया है, सेकंड फॉर्म यहाँ पर यूज़ की गई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सेकंड फॉर्म को जब आप जो पास्ट सिंपल है उसको जब चेंज करेंगे तो आपको वॉज वर यूज़ करना होगा। तो आपका एक में ही आपका वॉज यूज़ हो रहा है और यहाँ पर आपको हिम का जो है सीधा आपको क्या लिख देना है, ही लिख देना है। तो यहाँ पर ही वॉज और बाकी यहाँ पर हैज़ है, कट कर दो। यहाँ पर ऑर्डर्स वर है, कट कर दो। ये है आपका, कट कर दो, ठीक है। यहाँ पर आपको सीधा ऑब्जेक्ट पे जाना होता है। दे प्रोक्लेम्ड हिम, किसको, हिम। तो हिम को आपको ही में चेंज करना है, ही, क्योंकि सब्जेक्ट आपको बनाना है। हिम यहाँ पर ऑब्जेक्ट के तौर पर है तो ही, साथ में वॉज, प्रोक्लेम्ड, क्योंकि वॉज के साथ में आपको थर्ड फॉर्म ही यूज़ करनी पड़ेगी। और क्या बनाया गया है यहाँ पर, किंग, और किंग के द्वारा बाई डैम। तो इसलिए आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वही यहाँ पर आपका सही पैसिव वॉइस यहाँ पर बन रहा है। अगला है मदर हैज़ कुक द डिनर। तो यहाँ पर आपका जो हैज़ यूज़ हुआ है, हैज़ को किस तरह से हम चेंज करते हैं और क्या मदर ने कुक किया है। तो यहाँ पर कुक द डिनर, तो डिनर को, डिनर से हम अपना सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। तो कहाँ कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर नहीं हो रहा, कट कर दो। यहाँ पर नहीं हो रहा, कट कर दो। अब यहाँ पर आपका जो है स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पर भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब द डिनर, अब यहाँ पर हैज़ का, क्योंकि डिनर भी आपका एक सिंगुलर है तो हम हैज़ का हैज़ यूज़ करेंगे। साथ में आपको बीन यहाँ पर यूज़ करना है और कुक के साथ में कुकड यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। तो ये आपका कुकिंग हो रहा है तो ये आपका गलत हो जाएगा। बचा आपका तीसरा ऑप्शन, कुकड बाई मदर। थर्ड ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। अगला है आई फॉरगिव हिम हिज फॉल्ट। तो किस में आपने उसको माफ़ किया है, तो हिम, किसको किया है, हिम। तो सीधा आपको हिम का ये जो सब्जेक्ट बना देना है। आपका सब जो सेंटेंस है वो ही से शुरू होगा। डिड को हटा दो, आई को हटा दो। यहाँ पर दो है तो आई, जो ही यहाँ पर आ चुका है और ये आपका जो पास्ट सिंपल का है सेकंड फॉर्म है तो आपको वॉज वर लेना है। तो वॉज वर में आपको ही यूज़ कर रहे हैं तो ही के साथ वॉज आएगा। साथ में आपको माफ़ किया है तो नॉट का तो यहाँ पर काम ही नहीं है तो यहाँ पर हटा दो इसको। ही वॉज फॉरगिवन हिज फॉल्ट बाई मी। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट होगा और आपको जो फॉरगिव की यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज़ करनी पड़ेगी। अगला है वी नीड 6 कैमल्स फॉर आवर वर्क। कैमल्स, तो यहाँ पर किसकी ज़रूरत है, वी नीड 6 कैमल्स। तो यहाँ पर जो शुरू होगा सेंटेंस वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, 6 कैमल्स, मतलब 6 ऊँटों की ज़रूरत है। तो यहाँ पर 6 कैमल्स से जो शुरू होगा वहीं से आपका आंसर शुरू हो जाएगा। तो डू को हटा दो, डिड को हटा दो, आवर को हटा दो और ये आपका हो गया है यहाँ पर। तो 6 कैमल्स आर नीडेड बाई अस फॉर आवर वर्क। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट होगा। और यहाँ पर हमने इज़ क्यों नहीं लगाया है, आर लगाया क्योंकि आपका 6 कैमल है तो 6 कैमल्स आपके हैं यहाँ पर। ये आपके बहुवचन हैं, एक से ज़्यादा हैं, इसलिए हमने आर यूज़ किया है। अगला प्रश्न है सम बॉयज़ वर फ्लाइंग काइट्स। और तो यहाँ पर कुछ लड़के उड़ा रहे हैं तो क्या उड़ा रहे हैं, काइट्स। तो काइट्स आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आपको सीधा इसको सब्जेक्ट बनाना है, कहाँ कहाँ पर है ये, तो वहाँ से आपका सेंटेंस शुरू होगा जो आपका आंसर होगा। तो ये आपका पहले में ही शुरू हो रहा है इसलिए भी आप इसको पहले वाला टिक कर सकते हैं। बाकी तो आप देखिए काइट्स, काइट्स के साथ हम वॉज नहीं यूज़ करेंगे, वर यूज़ करेंगे क्योंकि आपका ये प्लूरल है। और यहाँ पर आपका जो है ये फ्लाइंग जो यूज़ हो रहा है ये कॉन्टीन्यूस टेंस में है, पास्ट में। जब कॉन्टीन्यूस को हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो उसको हम किस में, बीइंग हमें साथ में यूज़ करना पड़ता है। और आपकी जो थर्ड फॉर्म तो आती है और फिर एज इट इज़ आपको कर देना है। तो यहाँ पर काइट्स और बीइंग यूज फ्लॉन बाई सम बॉयज़। तो इस तरह से हमने आज के बेहतरीन प्रश्न यहाँ पर किए हैं। आई होप आपको समझ आए हो। तो इस तरह की बेहतरीन क्लास के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा आपके कोई भी डाउट हो, कहीं भी डाउट हो, आप बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें, जहाँ पर आपको इस तरह की अपडेट मिलती रहती है। बाकी आपकी जो भी सजेशन हो वो आप बिल्कुल मुझे बताइएगा ताकि हम अगले वीडियो में कुछ चेंजेस कर सकें। थैंक यू।